आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ये ट्रांसलेट करना है क्या? भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली. अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते. आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की हमें ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल. त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवसेना की युति पंतप्रधानांनी एक बार फिर से सर्वांच्या होगी. उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेल ने सबके सामने अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती. भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा परंतु ऐसी घोषणा की थी. त्या निवडणुकीचे निकाल परंतु आल्यानंतर दुर्भाग्य से तेव्हाचे चुनाव आमचे का मित्र परिणाम आने के बाद शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते हमारे मित्र शिवसेना यांनी वेगळा निर्णय घेतला और शिवसेना के नेता आणि विशेषतः अलग भूमिका ले ली. सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज हिंदू के सम्राट बालासाहेब ठाकरे त्यांचा विरोध केला आणि ज्यांनी पूरे जन्म भर कांग्रेस और एनसीपी का विरोध करते हिंदुत्वाच्या रहे. विचाराचा विरोध केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विरोध केला. हिंदुत्व के विचार का विरोध किया कांग्रेस और एनसीपी ने. अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी युती केली. ऐसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी आणि के साथ भारतीय जनता उद्धव पक्षाला ठाकरे ने बाहेर युती ठेवलं. कर ली हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान और होता. भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए उन्होंने जनतेने ऐसा किया. वोट हे महाविकास आघाडीला दिले नव्हते. जनता का वोट ते भाजप सेना युतीला महाविकास वोट दिले. आघाड़ी को नहीं दिया गया था, पण त्या मॅन्डेटचा बल्कि बीजेपी और पूर्णपणे शिवसेना को अपमान दिया गया था. त्या ठिकाणी झाला लेकिन इस आणि रिजल्ट का महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली शिवसेना ने आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उल्लंघन किया. महाविकास और आघाडीच्या पिछले माध्यमातून 2.5 वर्षों में चालू असलेल्या महाविकास आघाड़ी के माध्यम से कुठल्याही इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा था, आणि त्यातच किसी प्रकार की कोई प्रचंड नवीन विकास भ्रष्टाचार. योजना नहीं लाई गई. हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री हे भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र के इतिहास में 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये जेलमध्ये जाणं एक अत्यंत आश्चर्य मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए हैं. खेदजनक अशा प्रकारची ही बाब होती. यह बेहद ही आश्चर्यजनक बात है. एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट एक तरफ बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने बालासाहेब ठाकरे ने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला आणि दुसरीकडे देश के शत्रु त्याच्याशी दाऊद इब्राहिम का विरोध किया था. असलेला म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो उनसे तर त्याला दाऊद इब्राहिम से मंत्रिपदावरून संबंधित देखील काढण्यात आलं नाही. आणि नवाब एकूणच मलिक जेल में गए लेकिन उनके मंत्री पद से उन्हें नहीं हटाया गया. रोज सावरकरांचा अपमान, रोज हिंदुत्वाचा अपमान, रोज शेवटच्या सावरकर का दिवशी अपमान हो रहा है, रोज हिंदुत्व का अपमान हो रहा है. संभाजीनगर झालं, पण ते केव्हा झालं? और अंतिम दिन गव्हर्नरचं पत्र आलं, औरंगाबाद को संभाजीनगर किया गया. त्यानंतर कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते. जोपर्यंत विश्वासमत होत नाही तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते, हा नियम आहे. जब तक तरीही कॅबिनेट विश्वास घेऊन मत नहीं होता मग तब तक जाता कैबिनेट जाता नहीं होती है. संभाजीनगर, लेकिन फिर धाराशिव, भी इन्होंने विभा पाटील कैबिनेट लेकर अशा प्रकारचे औरंगाबाद निर्णय का घेतले. नाम, उस्मानाबाद का नाम ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला बदल पुन्हा दिया. घ्यावे लागणार आहे, कारण ते वैध मानले जाणार नाही, पण त्याला आमचं समर्थनच आहे. या मात्र कैबिनेट नई सरकार को फिर से लेनी अशा या पड़ेगी. सगळ्या परिस्थितीमध्ये माननीय श्री एकनाथराव शिंदे
हे इस शिवसेनेचे परिस्थिति में गटनेते आहेत एकनाथ शिंदे ने आणि शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी शिवसेना कुचंबणा के विधायक दल के नेता हैं की ज्यांच्याशी लढलो और आणि उद्या त्यांच्याशीच शिवसेना के लढायचं आहे. विधायकों की बड़ी आवाज है। आणि त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्वावर मतं मागायची कशी, उद्या आम्ही कशाच्या भरोश्यावर बोलायचं, रोज अपमान होत असेल आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. आमच्याच हिंदुत्व का रोज अपमान हो रहा था. आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोश्यावर लढायचं. उनके ही विधानसभा अशा क्षेत्र प्रकारचा में विषय उन्हें दबके रहना पड़ रहा था। झाल्यानंतर या सर्वांनी निर्णय यह विषय घेतला मेरे सामने आने के बाद की काँग्रेस हम सभी ने निर्णय लिया राष्ट्रवादीसोबतची युती तोडा. ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो कांग्रेस ती राष्ट्रवादी युती से ठीक आहे, ती युति आम्हाला तोड़ मान्य दी। आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही. मात्र एकनाथ शिंदे ने कहा था कि दुर्दैवाने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हम रहने के लिए माननीय तैयार नहीं है। उद्धवजींनी या आमदारांच्या ऐवजी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स उद्धव दिला. ठाकरे ने अपने आणि विधायकों शेवटपर्यंत त्यांचीच कास के धरून बजाय ठेवली. राष्ट्रवादी पर ज्यादा तो विश्वास त्यांचा किया। अंतर्गत प्रश्न आहे, मी त्याच्यावर बोलणार नाही. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये या शिवसेना का आज आंतरिक ज्यावेळी मामला हे इससे ज्यादा सरकार नहीं गेलं, बोलूंगा। माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर या महाराष्ट्राला सरकार एक गई और उद्धव ठाकरे ने अल्टरनेट इस्तीफा गव्हर्नमेंट दिया देण्याची आवश्यकता होती. और महाराष्ट्र को वारंवार एक गेले 2.5 वर्ष अल्टरनेट मी आपल्याला गवर्नमेंट सांगत देने की होतो, असं आवश्यकता सरकार है। चालत नाही, हे कधीही पडेल. पिछले त्याच 2.5 सालों से हम ये कह सांगायचो, रहे हैं आपण कि ऐसी विचारायचो सरकार मला नहीं चलती है। की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का. त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ, लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आत्ता आम्ही लादणार नाही. बात ये कही जा रही थी कि सरकार गिरने के बाद फिर चुनाव म्हणून होगा, लेकिन हमने ये फैसला किया कि आज हम राज्य को एक अल्टरनेट सरकार देंगे। श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, आज एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व भारतीय में जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट आणि 16 अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड पक्षाचे आमदार असा एक मोठा भारतीय गट जनता पार्टी के तमाम विधायक और हाँ, सोबत 16 आलेला आहे. निर्दलीय अजून काही लोक विधायकों के येत आहेत. साथ या सगळ्यांचे पत्र सभी लोग हमारे साथ आए आज आम्ही हैं। गव्हर्नरला दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आज हा हमने निर्णय गवर्नर केला को पत्र दिया है। की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत. बीजेपी ने यह कुठल्या तरी निर्णय किया मुख्यमंत्री है पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत. ही तत्वांची लढाई आहे, मुख्यमंत्री पद के लिए हम ही काम हिंदुत्वाची नहीं लढाई करते आहे, हैं, ही विचारांची लढाई आहे. आणि वो म्हणून हिंदुत्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे भारतीय मुख्यमंत्री होतील. जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम एकनाथ शिंदे को समर्थन देंगे। त्यामुळे आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे आज 7:30 बजे यांचा एकनाथ एकट्याचाच शिंदे. शपथविधी या ठिकाणी होईल. लवकरच पुढची कारवाई करून उनका ऐतिहासिक शपथ विधि मग होगी आम्ही एक्सपान्शन करू. और आगे या की कार्रवाई एक्सपान्शन मध्ये शिवसेनेचे का विस्तार शिंदे होगा. साहेबांसोबत असलेले अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे असे सगळे लोक या एक्सपान्शन मध्ये या मंत्रिमंडळात येतील. मी स्वतः बाहेर असेल, पण पूर्णपणे या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे ही जबाबदारी माझी देखील असेल आणि त्याकरता पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार. आणि मला अतिशय आनंद आहे इस सरकार को मेरा पुन्हा पूरा एकदा समर्थन रहेगा। हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट मैं पुनः बाळासाहेब एक बार ठाकरे हिंदुत्ववादी विचार यांनी मांडलेलं हिंदू एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। बड़ी खबर, फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है उसका चेहरा एकनाथ शिंदे होंगे। कल से लेकर आज तक जो खबरें हो रही थी वो ये कि डेप्यूटी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है, फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन फडणवीस खुद सामने आते हैं
बीजेपी शिंदे को समर्थन देने का ऐलान कर रही है। और ऐसे में अभी महाराष्ट्र की सियासत में ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। ये अभी की सबसे बड़ी खबर और खुद फडणवीस सामने आकर इस बात का ऐलान करते हैं। वो फडणवीस जिनको बार बार ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनते हुए न सिर्फ बीजेपी की जनता बल्कि महाराष्ट्र की जनता देखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ खुद फडणवीस सामने आकर इस बात का ऐलान करते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। कब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, ये तमाम बातें सामने आनी बाकी है, लेकिन अभी की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में ये सहमति बनी। और देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था, एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी सरकार जब बनी थी तब भी ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि वो चेहरा बने सरकार का, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। उद्धव बार बार ये कह रहे थे कि आप बीजेपी में जाइएगा तो आपको वो सम्मान, वो पद नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद का चेहरा होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त देखिए बीजेपी खेमे से आ रही है। और देखिए वो चेहरे पर मुस्कुराहट देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाती है तो महाविकास आघाड़ी और उद्धव सरकार को एक मौका मिलेगा, उद्धव ठाकरे को, कि वो टारगेट कर पाए एकनाथ शिंदे और उनके गुट को। और एक बार फिर से बीजेपी ने अपना जबरदस्त राजनीतिक पैंतरा अपनाते हुए शिंदे को महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर उनके नाम को आगे बढ़ाया है। और देखिए दोनों एक साथ बने हुए हैं मंच पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। रीमा, ये अभी के इस पूरे ट्विस्ट में सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वाकई ये सबसे बड़ी खबर है और ये चौंकाने वाली भी खबर है, क्योंकि मैं दर्शकों के सामने बीच में ये कह भी रही थी कि जो विधायकों का आंकड़ा पहुंचा है एकनाथ शिंदे के पास, यार बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे हैं, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंग्रेज था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए।
किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं, इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चालू करो। अरे बरेच दिवस बाहेर आहे, थकलोय आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधवांनी मी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। मी वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे
की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातले विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्यापेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत. गेले काही दिवस एकत्र आहोत. एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षांपूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे. गेल्या काही काळामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना, आमदारांना देखील आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या असतील, विकास प्रकल्प असतील, अडचणी असतील, या बाबतीमध्ये वारंवार माहिती दिली आणि करावयाची दुरुस्ती याची मागणी देखील केली. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. जी काय आपली नैसर्गिक युती होती, आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली. परंतु त्या बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊन आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशनकडून आपण रुलिंगकडे जात असतो. परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंगकडून अपोजिशनकडे जाण्याचा एक प्रकारचा, तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री त्या मंत्रिमंडळाने काम करत होते. परंतु राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने जे काय घडत होतं, एकनाथ शिंदे की बात रखते हुए ये बात कह रहे हैं मंत्रिमंडळाचे कि 2.5 साल पहले जिस तरह से चुनाव हुआ था, बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जनता ने हमें इस बात के लिए बहुमत भी दिया। भारत साहब ठाकरे की हिंदुत्व की बात को लेकर हम आगे बढ़े थे, हमें पूरा बहुमत भी मिला। लेकिन उसके बाद जो हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बारे में विस्तार से बताया। लेकिन उसके बाद जिस तरह की स्थिति थी उससे हम आहत और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 50 से भी ज्यादा विधायक ने अलग ही भूमिका ली। इस बात को लेकर आत्मपरीक्षण करने की जरूरत थी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये 50 से भी ज्यादा लोग इस तरह की भूमिका क्यों ले? मैं तो एक मंत्री था, मुझे अगर साइड में भी रखती, इतनी और विधायक थे, इन सभी लोगों ने मुझे बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की और दुर्भाग्य से आखिरकार हमें एक कदम उठाना पड़ा।
महाराष्ट्रातल्या जनतेचा और आखिरकार विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए त्या निर्णयाबरोबर हमने कदम उठाया देवेंद्र फडणवीस और इस निर्णय के साथ आज देवेंद्र फडणवीस जी ने जो फैसला लिया है आणि इतर अपक्ष जवळपास 20 त्यांच्याकडे 106 बीजेपी के और निर्दलीय तकरीबन 120 विधायक देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, मुख्यमंत्री पद उसके बावजूद तेही घेऊ शक्य वो मुख्यमंत्री का पद खुद ले सकते थे संख्या बल के अनुसार, कोणाच्या मोठेपणात लेकिन एक अड़प्पन दिखाते थे। शिवसैनिकाला बाळा साहब ठाकरे के शिवसैनिक को उन्होंने समर्थन दिया मनापासून मी त्याचे मोठं मन दाखवलं और इसीलिए मैं मन से प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनके साथ ही गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को, उनके सभी सहकारी जो देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी हैं, उनका मैं सही मायनों में आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना है। किसी को कोई पद चाहिए, किसी को मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ है ये अब आपके सामने है। जो अपेक्षाएं राज्य की जनता को, उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हम दिन रात सभी भाई मिलकर के एक करेंगे और राज्य को विकास की तरफ आगे तरफ ले जाने के लिए और देवेंद्र जी पीछे हैं और इतने बड़े मन का व्यक्ति हम कभी नहीं देख सकते। वो मंत्रिमंडल में नहीं है, तब भी राज्य के विकास के लिए उन्होंने राजनीति में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम सब लोग देखते हैं। लेकिन खुद लेने की बजाय दूसरों को देने की जो उदारता उन्होंने दिखाई है ये अद्भुत। इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं एक बार फिर से मन से ही सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ 40-39 के साथ जो 50 विधायक हैं उनमें से भी कई मंत्री हैं और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में और बड़े नामी खूप मोठे मोठे नेते वहाँ कई बड़े बड़े नेता हैं। एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता त्याच्यावर विश्वास ठेवणे ऐसे में एकनाथ शिंदे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास उन लोगों ने किया, परंतु या सर्व 50 आमदारांनी लेकिन इन सभी 50 विधायकों ने जो लड़ाई एक वैचारिक भूमिका रेड्डी जी की तरफ कदम उठा अन्याय की तरफ कई मंत्री भी उनका मैं धन्यवाद देता हूँ और इतनी बड़ी ताकत ये परिवर्तन और विश्वास इसके पहले के उनके अनुभव उसकी पुनरावृत्ति भी एक बार फिर देखने मिलेगी। हम 50 अब एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र सरकार में बन रही है, महाराष्ट्र में बन रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह इन सभी को केंद्र सरकार के तमाम साथियों के साथ जिस तरह का सहयोग मिलेगा इसके साथ
लोकांच्या मनामध्ये अपेक्षा आभार आकांक्षा पूरी होगी, बहुत तेजी से उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी, ये उम्मीद करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के साथ में जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले ही जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है। ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ने महाविकास आघाड़ी मिले। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य को विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि
वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक हैं उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है, और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी दूंगा। इतना मैं कहूँगा, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। एक मिनिट पहिले सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाही आहे, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाही आहे, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो।